हे राम, या तो बादलों को भेज दे या फिर मौत को। अब बिना पानी ऐसे और नहीं तड़प पाएंगे। रेगिस्तान की तपती धरती पर खड़े लोगों की यह पुकार आसमान तक पहुंचती थी, लेकिन आसमान खामोश था। कभी कभी इतिहास बड़े शहरों में नहीं लिखा जाता। कभी कभी वह एक छोटे से गांव के टूटे हुए घर के कोने में पुरानी मोटरों, जंग लगे पुर्जों और एक बच्चे के जिद्दी सपनों के बीच जन्म लेता है। भगतपुर, एक सूखता हुआ गांव, राजस्थान के दूर दराज इलाके में बसा था भगतपुर। एक समय था जब यहां की मिट्टी से खुशहाली की खुशबू आती थी। तालाबों में पानी छलकता था, कुएं मुस्कुराते थे और खेतों में लहराती फसलें हवा से बातें करती थी। लेकिन समय बदला, बरसात रूठ गई, धरती की कोख सूख गई। नलकूप, हैंडपंप सब जवाब दे चुके थे। लू के थपेड़े अब शरीर से पसीना नहीं, रूह से उम्मीद निचोड़ लेते थे। जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज वहां सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो चीख से भी ज्यादा डरावना होता है। पानी पर कब्जा। गांव के बीचों बीच था सरपंच जगत सिंह का पक्का मकान। उसके आंगन में एक कुआं था जिसमें अब भी पानी था, लेकिन कुएं के चारों ओर लोहे की जाली और बाहर लाठीधारी आदमी। एक गरीब औरत रोती हुई गिड़गिड़ाई, सरपंच जी, मेरी बच्ची 2 दिन से प्यासी है, एक लोटा पानी दे दो। जगत सिंह हंसा, 50 रुपए मटका है, पैसे नहीं है तो रास्ता नापो। लाठियां चली, भीड़ तितर बितर हो गई, इंसानियत हार गई। आर्यन इसी गांव में रहता था। 16 साल का आर्यन। मां बाप ईंट भट्ठे में मजदूरी करते थे, लेकिन आर्यन की दुनिया अलग थी। घर के कोने में बनी उसकी छोटी सी वर्कशॉप किसी वैज्ञानिक की प्रयोगशाला जैसी थी। पुराने पंखे, जले मोटर, तार, स्क्रैप और किताबों के कटे फटे पन्ने। उसे मशीनें बनाना पसंद था। जुगाड़ नहीं, सोच, दर्द से संकल्प। एक दिन उसकी मां सुमित्रा कुएं से खाली लौटी, पैरों में छाले, खून बहता हुआ। आज पानी नहीं मिला। यह कहते कहते वह गिर पड़ी। आर्यन ने मां के जख्मी पैर देखे। उसकी आंखों में आंसू नहीं आए, उसके भीतर संकल्प जन्म ले चुका था। अगर जमीन पानी नहीं दे रही तो मैं हवा से पानी बनाऊंगा। वायुनीर मशीन। आर्यन ने पढ़ा, हवा में नमी होती है, अगर उसे ठंडा किया जाए तो वह पानी बन सकती है। उसने मशीन बनाई, एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर। पहला प्रयोग फेल हुआ, धुआं निकला। लोग हंसे। सरपंच बोला, जिसे बड़े इंजीनियर नहीं बना पाए उसे तू बनाएगा। लेकिन आर्यन नहीं रुका। उसने डिजाइन बदला। तांबे की कॉइल, पुरानी कार का रेडिएटर फैन, नीम की पत्तियां, गीले जूट के बोरे। पहली बूंद रात के 3 बजे। पूरा गांव सो रहा था। आर्यन ने स्विच ऑन किया। घर घर और फिर टप, एक बूंद, फिर दूसरी। मां, बाबा, पानी आ गया। सुमित्रा ने कांपते हाथों से पानी पिया। वह रो पड़ी। चमत्कार नहीं, विज्ञान। सुबह गांव इकट्ठा हुआ। सरपंच भी आया। पानी चोरी का है, उसने चिल्लाया। आर्यन बोला, यह मेहनत का पानी है, आप जमीन रोक सकते हैं, हवा नहीं। उसने पहला गिलास मां को दिया। भीड़ बोली, कितने पैसे लोगे? आर्यन मुस्कुराया, यह पानी मुफ्त है। गांव का जागना। लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। नई मशीनें बनी। दिन रात हथौड़े बजे, वेल्डिंग की चिंगारियां उड़ी। 15 दिन में ड्रम भर गए। अब न लाठियां थी न लड़ाई। सरपंच का झुकना। जगत सिंह चुपचाप आया, सर झुकाया। मुझे माफ कर दो। आर्यन ने पानी बढ़ाया। हवा किसी से भेदभाव नहीं करती। अंजाम, सरकार आई, मीडिया आई, आर्यन को राष्ट्रीय सम्मान मिला। बड़े शहरों से ऑफर आए, लेकिन उसने गांव नहीं छोड़ा। जहां प्यास है वही समाधान भी है। सीख, समस्या कितनी भी बड़ी हो, हल हमारे आसपास ही होता है। जरूरत आविष्कार की जननी है, लेकिन जिद उसकी। आत्मा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें।